हाय। निहिलिज्म के फर्स्ट पार्ट में यानी शून्यवाद के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि निहिलिज्म होता क्या है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, समाज की कैसे दुर्गति हो सकती है, इसको हमने जाना था। चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में। आज फर्स्ट डे है तो शुरुआत करते हैं शून्यवाद की। तो तैयार हो जाइए इस गहरे अंधकार कुएं में उतरने के लिए। जानते हैं शून्यवाद के बारे में। तो आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे का हमारा टॉपिक है ईश्वर का जन्म और ईश्वर की मृत्यु कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईश्वर का जन्म कैसे हुआ। जैसा कि विज्ञान ने हमको सिखाया कि आज से 4.5 अरब साल पहले धरती एक धधकता हुआ आग का गोला थी, सूरज से अलग हुई, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, एक धूल और गैस का पिंड था बस। धीरे धीरे यहाँ पे पानी आया, धीरे धीरे जीवन पनपने लगा। जीवन पनपते पनपते डायनासोर्स आए। डायनासोर्स यहाँ 20 करोड़ साल से रहे करीब। एक अंतरिक्षीय दुर्घटना की वजह से वो सारे समाप्त हो गए। अब ये प्रूफ मिला है कि डायनासोर्स ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया था, ना उन्होंने कोई मंदिर बनाया, ना कोई मस्जिद बनाई, ना कोई गिरजाघर बनाया, ना कोई गुरुद्वारा बनाया, कुछ भी नहीं बनाया डायनासोर्स ने। डायनासोर्स के जाने के बाद काफी सालों तक धरती बांझ रही, पर उस पर जीवन नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे जीवन पनपने लगा, कई सारी प्रजातियां पैदा हुई। करीब 2 लाख साल पहले पहला एक बंदर जो 2 पैरों से चलने लगा था पेड़ से उतरा। धीरे धीरे उसने तादाद बढ़ाना शुरू किया और लोगों के साथ में धीरे धीरे म्यूटेशन होते गए। काफी सारे म्यूटेशन हुए बंदरों के अंदर में, तो ह्यूमंस बने जिनको हम होमो सेपियंस बोलते हैं, जो कि हम हैं। धीरे 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 डेवलपमेंट होकर हम इस स्टेज में पहुंचे। फिर हमने धर्म बनाया, ठीक है। उसके बाद में जब इंसान कभी किसी गुफा में बैठा होगा, अंधेरी गुफा में, जहाँ न बिजली थी, ना अग्नि थी, ना कुछ था, वहां बिजली कड़कती देखी होगी तो इंसान को डर लगा होगा। उसने कुछ और इंसानों को देखा होगा, उनको देख के वो और डरा होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में हर चीज डराती है। तो डर को भगाने के लिए उसने सोचा होगा कि ये बिजली कहाँ से गिरी। तो बिजली जहाँ से गिरी है तो उसको लगा हो जैसे कोई ऊपर देवता है जिसने क्रोध किया है नीचे की तरफ। बारिश हो रही है तो ये भी किसी देवता की वजह से हो रही है, क्योंकि ये आसमान नीला दिखाई देता है, तो सोचा होगा कि ये किसी की आंख है बड़ी, इसके नीचे हम रह रहे हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान की अवधारणा होने लगी कि कोई देवता है ऊपर जो बारिश करता है, धूप निकालता है। धूप निकालने वाला, बारिश करने वाला देवता अलग अलग होता है। कमोवेश हर धर्म में आपको बारिश करने वाले देवता अलग मिलेंगे, बिजली गिराने वाले देवता अलग मिलेंगे, सूरज देवता अलग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के देवता मिलेंगे, क्रोध करने वाले अलग मिलेंगे, प्रेम के देवता अलग मिलेंगे। तो ग्रीस के जो धर्म होते हैं उसमें भी है, हिंदू धर्म में भी है। कमोवेश सारे धर्मों में आपको देवता मिल जाएंगे, और सभी धर्मों में लगभग आपको एक जैसी चीजें सुनने को मिलेंगी कि ऊपर एक भगवान है जो हमें हर पल ऐसे देखता रहता है, 24 घंटे नॉन स्टॉप ऐसे ही हमको देख रहा है भगवान, ऊपर रख के एक डायरी और पेन लेके, और हमारे हर कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है। अच्छे कर्मों के लिए हमें स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्मों के लिए हमें नरक मिलेगा। कमोवेश ये हर धर्म में आपको मिलेगा देखने के लिए। इंसानों जो धर्म बनाए गए हैं उनमें सबके लिए बराबर है। एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, हूर होती हैं, परियां होती हैं, एंजल्स होती हैं। और नरक में ऑलमोस्ट सभी धर्मों में ये बताया जाता है कि गर्म तेल की कढ़ाई है, उसमें डाल के जो है फ्राई किया जाता है। तो मुझे कभी कभी उस मुर्गे के ऊपर दया आती है जो बेचारा यहाँ कट जाता है धरती पे। तो उसको सबसे ज्यादा पापी होना चाहिए। क्यों उसको पापी इसलिए होना चाहिए क्योंकि धरती पे भी वो फ्राई होता है और ऊपर जाके नरक में भी उसको फ्राई होना है। तो पकौड़े उसके दोनों तरफ बनने हैं, तो क्यों ना किसी मुर्गी को ही छेड़ लिया जाए। हालांकि उससे स्वर्ग में मुर्गियां मिल सकती हैं, क्योंकि जानवरों का स्वर्ग नरक शायद अलग होता होगा, उनके भगवान अलग होते होंगे। तो अब इन चीजों के बारे में विचार करेंगे तो आपको बहुत सारी और चीजें सोचने को मिल सकती है। और हर धर्म में कमोवेश एक रूल बुक होती है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। आप देखेंगे कि धर्म और भगवान आपके समुदाय में, आपके जो लोगों का एक ग्रुप है, जैसे हिंदूज का ग्रुप है, मुस्लिम्स का ग्रुप है, या किसी भी एक ग्रुप में जो पुराने जमाने में होते होंगे, तो वहां पे एक सेफ्टी बॉल का काम करता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। क्योंकि वो एक रूल्स बन गए समाज में कि ये भगवान को पसंद आएगा, ये भगवान को पसंद नहीं आएगा। ऐसे काम करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, ऐसे काम करोगे तो तुम्हें वो सजा मिलेगी। ये सब रूल्स बना दिए गए, जिनमें वो हम हिंदी में कहते हैं पंडित हिंदुओं में, और मुस्लिम्स में कहते हैं मौलाना, ईसाइयों में कहते हैं फादर। ऐसे अलग अलग जगह पे एक पुजारी होता है जो पूजा पाठ और भगवान से निकटता रखने का दावा करता है, पर रूल्स लोग वही सेट करते हैं। तो धर्म जो है अब तक इंसानों को जोड़े हुए था, और भगवान भी।
अब हम दूसरे पार्ट में जानेंगे कि भगवान की मृत्यु कैसे हुई शून्यवाद आने के बाद में। देखिए, यूरोप में जब विज्ञान ने डेवलप होना शुरू किया, कई और नेशंस में धीरे धीरे साइंस ने डेवलपमेंट पकड़ा, कई सारी प्राचीन मान्यताएं ध्वस्त होने लगी। तो अब जानते हैं कि ईश्वर की मृत्यु आखिरकार हुई कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है करीब 15वीं सदी के बाद में, जब 1633 में गैलीलियो ने बोला था कि धरती एक जगह नहीं रहती है, पूरा ब्रह्मांड धरती के चक्कर नहीं लगाता, धरती एक छोटे से तारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात कई धर्मात्माओं को, और जिनका धर्म की मौत हो रही थी और ईश्वर की मौत हो रही थी, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। तो वहाँ के राजा ने गैलीलियो को रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। वो पूरी जिंदगी जेल में ही कैद रहे और मारे गए। उनके जो बनाए हुए सिद्धांत थे वो आखिरकार कहीं ना कहीं प्रकाशित हुए और उनसे पता चला कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसके बाद आए डार्विन। डार्विन ने बोला कि हम सब तो बंदरों के डिसेंडेंट हैं, मतलब कि बंदरों के वंशज हैं, आने वाली पीढ़ी है वंशजों की। अब और ज्यादा हलचल हो गई, क्योंकि कहानी तो हमको ये सुनाई गई थी कि धर्म के हिसाब से कि आदम और हब्बा हुए थे और भगवान ने या फिर मुंह से पैदा किए थे लोगों को, या फिर राजा मनु हुए थे। अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्टोरीज हैं। तो धीरे धीरे ये मान्यताएं खंडित होने लगी। हमको पता चला विज्ञान के थ्रू कि हम तो बंदरों से पैदा हुए हैं। उस समय के हिसाब से चार्ल्स डार्विन पर भी बहुत सारे आरोप लगे, संगीन आरोप लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आई थी। अब विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है कि उसके पास हर चीज का रीजन है। अब हमने रॉकेट्स स्पेस में भेजे, हमको पता चला वहां स्वर्ग नरक जैसी कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है ही नहीं। ना कोई भगवान है, ना कोई मृत्यु के बाद कोई जन्म होता है, ना कोई हमारी जिंदगी का पहले से तयशुदा मकसद होता है। तो शून्यवाद की कहानी यहीं से शुरू होती है। हमारी जीवन का कोई मकसद है ही नहीं पहले से तयशुदा, क्योंकि धर्म और भगवान है ही नहीं। ये चीज केवल पुजारी लोग जो होते हैं उन्होंने केवल एक सेफ्टी बॉल लगाया था समाज के ऊपर, ताकि समाज कंट्रोल में रहे, लोग कंट्रोल में है। धर्म ने यहाँ पे काम किया एक चाबुक की तरह, लोगों को कंट्रोल में रखा। पर जैसे जैसे विज्ञान डेवलप होता गया, हमको पता चला कि ऊपर स्पेस में तो कोई भगवान भी नहीं रहता, कोई ऐसा आदमी नहीं रहता है। तो फिर सारी मान्यताएं धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। पहले माना जाता था कि गंभीर बीमारियों का, हमारे हिंदुस्तान में भी माना जाता था, चेचक हो जाती थी तो उसको छोटी माता, बड़ी माता, कई प्रकार की और बीमारियां बताया जाता था। किसी को पागलपन होता था तो देवी या देवता का नाम बताया जाता था कि ये देवी आ गया, देवता आ गया। बहुत सारी बीमारियों पर भगवान का भरोसा करके झाड़ फूक करके इलाज किया जाता था। तो हमें धीरे धीरे पता चला कि ये सब तो वायरस जनित या बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती हैं, तो इसका कोई भी लेना देना भगवान से नहीं है। तो धीरे धीरे मान्यताएं टूटने लगी, पुराने नियम कायदे टूटने लगे। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इन दकियानूसी चीजों में। पर इस सब के बीच में भगवान की मौत कैसे हुई? धर्म से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है भगवान को। जैसे हिंदुओं के भगवान अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, सिख के अलग हैं, ईसाई के अलग हैं, बौद्ध के अलग हैं, जैन के अलग हैं। सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग भगवान हैं, सबके अलग अलग एरिया बटे हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनके स्वर्ग नरक भी अलग होंगे। कभी भी एक भगवान किसी के नहीं हुए, सबके मल्टीपल भगवान हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हमने जब रॉकेट्स ऊपर गए, सब चीज़ देखी, हमने ये डिसाइड कर लिया कि भगवान है ही नहीं। कई सारे यूरोपियन कंट्री में भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया गया। अब भगवान की जगह लेने के लिए नए विचारधाराओं का फॉलो करना पड़ा, क्योंकि जीवन में एक खालीपन आ गया था, एक एकाकीपन, और इस कुएं से निकलना बहुत जरूरी था। तो सहारा लिया गया कम्युनिज्म का, रशिया, चाइना। एग्जाम्पल लिया गया, और रशिया चाइना के बाद में एग्जाम्पल आया जर्मनी का, जहाँ फांसीवाद था, नेशनलिज्म का। तो ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं फॉलो की गई, व्यक्तियों को फॉलो किया गया, ताकि उन्हें वो सहारा मिल सके जिस सहारे को उन्होंने छोड़ दिया है। भगवान नाम के सहारे को उन्होंने छोड़ दिया था। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज इन सब चीज को भूल चुके थे। वहाँ केवल एक आध भगवान की ही रह गई थी मान्यता, उसको भी समाप्त कर चुके थे। पर इंडिया जैसे बड़े कंट्री में अब तक भगवान को छोड़ाया नहीं गया है, भगवान को पकड़ के रखा गया है। आज से 10-20 साल बाद, 50 साल बाद विज्ञान जब तरक्की करेगा, जब हम लोग सब नहीं रहेंगे, तब ये खुला खालीपन जो यूरोप में तब हुआ था, वो खालीपन अब यहाँ डेवलप होगा। एक भविष्य में एक संकट खड़ा हुआ है सामने। जब वो खालीपन आएगा, जब ये धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं और ये नियम, जितने भी प्रकार के नियम हैं, वो सब हटेंगे जो भगवान से रिलेटेड हैं या फिर किसी भी धर्म से रिलेटेड है, तब एक तबाही आएगी, एक सूनापन आएगा, एक खालीपन आएगा। तब किस विचारधारा को फॉलो किया जाएगा? तब इंडिया में भी यही कंडीशन होगी। बहुत बड़ी मात्रा में ये संकट आएगा
और इस संकट से जूझना बड़ा मुश्किल होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी देश के लोगों के समूह के लिए। आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे धीरे धीरे धर्म जो है बढ़ता गया, भगवान बढ़ते गए, उसके हिसाब से धार्मिक मान्यताएं, अंधविश्वास, कई सारे नियम कायदे डेवलप होते गए। लोगों को लगा कि हमारा धर्म ही विशेष है, हमारे धर्म ही विशेष है, हमारे ही भगवान हैं जो राज कर रहे हैं चारों तरफ। पर धीरे धीरे विज्ञान की मदद से भगवान की मृत्यु होना शुरू हुई, ये नियम कायदे टूटने लगे, ये सेफ्टी वाल्व है जो समाज पे लगा हुआ धर्म का, वो धीरे धीरे हटने लगा। अब जब सेफ्टी वाल्व हटेगा तो एक ब्लास्ट होगा, ये बात सबको पता थी। जैसे यूरोप ने झेला, कई और कंट्रीज ने भी झेला और अब झेलेंगे भी आगे जाके। तो इस एपिसोड से हमने जाना कि ईश्वर का जन्म कैसे हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे धार्मिक मान्यताएं, अंधविश्वास, रूढ़िवाद धीरे धीरे बल्क में होते भगवान का रूप ले लिया। और फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई। जैसे जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और ये रॉकेट्स हमने भेजे, इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये किसी भगवान ने तो दी नहीं, ये हमने खुद ह्यूमंस ने अपनी कैपेबिलिटी से और आने वाले जीन्स में आने वाले म्यूटेंट्स से प्राप्त की। तो अब आगे रिजल्ट निकलता है कि इसके बाद क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सूनेपन से निकलने का, खालीपन से निकलने का एक ही मात्र रास्ता है, निहिलिज्म को अच्छी तरह से समझना और फिर एक्टिव निहिलिज्म की ओर जाना। धन्यवाद।